नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एक दिवसीय दौरे पर इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की तारीफ करते हुए कहा कि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रदेश नहीं, देश की यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में नौजवान साथियों के साथ मिलने का मौका मिला। G20 को लेकर चर्चा की गई, जहां केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि G20 की प्रमुखता और विशेषता जन जन तक पहुंचेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत को जो मौका मिला है, वही पूरे देश भर के 75 शहर और मध्य प्रदेश के 7 शहरों में G20 को लेकर 200 से अधिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक सुनहरा अवसर है भारत के लिए। सोच विचारधारा को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है। पूरा देश एक परिवार है। इस विचारधारा के आधार पर पूरे विश्व का एकीकरण की सोच के साथ अनेक योजना रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए दूसरी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि G20 के जरिए पूरे वर्ष की अध्यक्षता के आधार पर भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए नई सोच और विचारधारा होना काफ़ी है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में चल रहे भारतीय प्रवासी सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरा विश्व में उजागर हुआ है। मध्य प्रदेश की विकास और उन्नति 15 वर्षों में सुनिश्चित थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देखी तो कृषि, सिंचाई, शिक्षा में ये डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश का सुनहरा भविष्य भी सुनिश्चित करेंगे। जो उत्सुकता निवेशों द्वारा एक दिन में दिखाई दे है और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कई लोगों ने निवेश की आशंका जताई है, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में एक नया कीर्तिमान रचेंगे। पिछले 3 सालों में जितनी यूनिकॉर्न भारत में स्थापित हुई है, विश्व के किसी भी देश में स्थापित नहीं हुई है। भारत आज भी विश्व का स्टार्टअप कैपिटल हब बन चुका है। कुछ समय पहले सिर्फ बेंगलोर स्टार्टअप कैपिटल था, मगर आज पूरा देश स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। एक सौभाग्य मिला हमारे प्रदेश नहीं लेकिन हमारे देश सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में अहिल्याबाई देवी विश्वविद्यालय में हमारे नौजवान साथियों के साथ मिलने का एक मौका मुझे मिला। G20 पर परिचर्चा हुई और मुझे विश्वास है कि इस G20 की प्रमुखता और विशेषता जन जन तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को एक मौका मिला है विश्व पटल पर उजागर होने का, प्रमुखता के साथ भारत की आवाज़ केवल आज विश्व में सुनी नहीं जाती लेकिन भारत की राय, भारत का समाधान, भारत की सोच को प्रमुखता के साथ विश्व पटल पर लिया जाता है। ये G20 जहां 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, 75 शहरों में, हमारे मध्य प्रदेश में 7 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। एक सुनहरा अवसर है भारत के लिए अपनी सोच विचारधारा को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए। और जो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है वासुदेव कुटुंबक, पूरा विश्व एक परिवार है, एक विश्व, एक परिवार और एक भविष्य। इस विचारधारा के आधार पर पूरे विश्व की एकीकरण की सोच अनेक योजनाओं के जरिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ज़रिए, अनेक दूसरे योजनाओं के ज़रिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस G20 के पूरे वर्ष की अध्यक्षता के आधार पर भारत के लिए केवल नहीं लेकिन विश्व के लिए नई सोच और विचारधारा भारत के द्वारा पूर्ण स्थापित की जाएगी। फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, परिकल्पना फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश और फ्यूचर रेडी एमपी की बात कर रहे हैं तो भविष्य के लिए मध्य प्रदेश तैयार हो रहा है। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट तैयार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे अभी जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है GIS में, जिस तरह का आउटकम निकला है, अगले 4 साल की बात कही आपने। मैं तो आपको कहूँगा मास्क पहन प्लीज। मैंने थोड़ा प्यार से भैया, प्यार से मुझे उसकी बात तो भी सुनने दो। 3 दिवस प्रवासी भारतीय दिवस और 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के ज़रिए मध्य प्रदेश भी पूरे देश में नहीं लेकिन विश्व पटल पर उजागर हुआ है।
मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति जो पिछले 15 वर्षों में सुनिश्चित हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, चाहे अधोसंरचना के क्षेत्र में हम देखें, चाहे कृषि के क्षेत्र में हम देखें, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हम देखें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें, कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी केंद्र में, शिवराज सिंह जी प्रदेश में, मध्य प्रदेश का सुनहरा भविष्य भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित करेगी। और फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश की कल्पना कर रहे हैं। फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम है सर, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट हम लोग फ्यूचर रेडी ही हैं। और जो उत्सुकता निवेशकों ने पिछले एक दिन में और प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में भी कई लोगों ने निवेश की आशंका और आशा जताई, उसके आधार पर एक नया कीर्तिमान हम लोग मध्य प्रदेश में स्थापित करेंगे। लेकर भी एक अलग सी स्कीम बनाएंगे। स्टार्टअप्स के लिए भी हम लोग अलग स्कीम बनाएंगे, क्योंकि आज भारत विश्व का स्टार्टअप कैपिटल बन गया। पिछले 3 सालों में जितने यूनिकॉर्न्स भारत में स्थापित हुए हैं, विश्व के किसी भी देश में स्थापित नहीं हुए। तो स्टार्टअप कैपिटल भी आज भारत बन चुका है विश्व का। पहले हम लोग सोचते थे कि केवल बेंगलोर टेक सेंटर है, पर अब पूरा देश स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है, क्योंकि देश के कई कोने से, उत्तर पूर्वी भारत से, कश्मीर से, कन्याकुमारी तक, गुजरात तक, महाराष्ट्र तक और मध्य प्रदेश तो हृदय स्थल में। तो हमें पूरा विश्वास है कि एक स्टार्टअप नीति के आधार पे भी इसे प्रोत्साहन जरूर दी जाए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।